दोस्तों आप मेरे पीछे ये इतना सारा बांस देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि आज कौन सा बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस के बारे में आपको बताना है वो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप बांस से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी है ना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मंसूर बम्बू शॉप में हम लोग आए हुए हैं। तो इनके ऑनर से मिलते हैं और इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो चलिए आइए इनके ऑनर से पहले मिलते हैं। तो आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये है आफ्ताब भाई, इन्हीं का ये बांस का बिजनेस है। आज इन्हीं से मिलकर हम लोग पूरा डिटेल में इस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आफ्ताब जी पहले तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप ये बांस का कौन सा बिजनेस आप करते हैं? बांस का यही सब बिजनेस होता है कि बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बांस लगता है, जैसे हो गया आपका डेकोरेटर वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, पीएचडी हो गया, बस यही सब में बांस लगता है। और चाली यानी कि आप ये देख सकते हैं ये इस तरह का चाली यहीं पर बनाया जाता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो जैसे कि दीवार पर प्लस्तरा होता है या दीवार जब उठता है तो उसमें भाड़ा बनाया जाता है बांस का। उसके बाद उस पर जो भी मिस्त्री लोग रहते हैं वो जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वो इसी चाली को रख के वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसपे चढ़कर वो अपना काम करते हैं। क्या है ना आफ्ताब जी? जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये बांस को सप्लाई करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनके बिजनेस के बारे में और भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तो आफ्ताब जी आप कितने सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं? ये बिजनेस 2013 से कर रहे हैं। 2013 से यानी कि 10 साल से ज़्यादा ही हो गया है ना। 10 सालों से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी इसका मार्केटिंग कैसा है, कैसा इसका डिमांड है बांस का? अभी तो बांस का डिमांड है, बहुत ज़्यादा है डिमांड। मतलब कि अगर हम लोग 12 महीने का बात करें तो इसका डिमांड कैसा रहता है? क्या सभी मंथ में इसका डिमांड रहता है या कोई ऐसा मौसम होता है या कोई ऐसा महीना होता है जिसमें कि बहुत कम ही इसका डिमांड होता है? नहीं, कोई ऐसा महीना होता है कि इसका डिमांड नहीं होता है। सीजन का ये है, बिजनेस है ये। अच्छा मुझे ये बताइए इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आप ये बांस जैसे कहाँ से मंगवाते हैं, उसके बाद फिर आप कैसे इसको सप्लाई करते हैं, कैसा इसका मार्केटिंग होता है पूरा? ये बिजनेस बांस मंगाते हैं, बंगाल से आता है। अच्छा। वेस्ट बंगाल, वहीं से लाते हैं। मतलब वेस्ट बंगाल से आपको यहाँ मंगवाना पड़ता है। तो क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं और आपका माल जो है वो ट्रक में लोड होकर यहाँ तक पहुँच जाता है? नहीं, कभी कभी जाना भी पड़ता है, कभी कभी फ़ोन से भी काम हो जाता है। तो अभी आप जैसा कि हम लोग अभी धनबाद में इस बिज़नेस को शूट कर रहे हैं तो इनसे जानते हैं कि आपका जो बिज़नेस है ये सिर्फ धनबाद के लिए सीमित है या धनबाद के बाहर भी आप इस बिज़नेस को करते हैं? धनबाद का बाहर भी होता है। धनबाद के बाहर भी होता है। तो जिन भाइयों को जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं अगर उनको थोक में बांस का ज़रूरत पड़ेगा या फिर कोई ऐसे ठेकेदार भाई है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपसे बांस मंगवा लें तो उनके लिए क्या रहेगा, वो कैसे आप उनको प्रोवाइड करेंगे? जिन भाइयों को ज़रूरत है मेरे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार में फ़ोन उठाएंगे एकदम ज़रूरत दे देंगे। मतलब धनबाद के बाहर भी आप दे सकते हैं ना? कहीं भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को धनबाद से देख रहे हैं या धनबाद के बाहर से भी देख रहे हैं, अगर थोक में आपको बांस का ज़रूरत है, चाली का ज़रूरत है, आप स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। आफ्ताब भाई कॉल उठाएंगे और आपको जो भी डिमांड है आपका बांस का ये यहाँ से बांस आपको सप्लाई कर देंगे और एक अच्छे दाम पर करेंगे जो आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलने वाला है। क्या आफ्ताब जी, है ना? जी। तो आफ्ताब जी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस में आपको लॉस क्या सहना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस में मुनाफा भी होता है और घाटा भी होता है। जी। तो इस बिजनेस में एक ऐसा क्या नेगेटिव पॉइंट है जिसमें कि हाँ ऐसा होने से आपको घाटा हो जाता है? अगर बांस समय पे आता है तो माल जैसे कि ट्रक में आता है हम लोग को 700-800 पीस आता है तो माल उसमें छट जाता है। जैसे 300 पीस अगर छट गया तो उसमें घाटा सहना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद भी अगर जैसे आप स्टॉक पर यहाँ पर लाते हैं अभी ये तो बाहर में खुले आसमान में है तो क्या जैसे बारिश वारिश हो गया इससे भी आपका बांस सड़ सकता है? बारिश आता है तो बारिश से भी मेरा बांस सड़ जाता है। अच्छा। उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या इस बिजनेस से इतना फायदा होता है जिससे कि जो घाटा हो रहा है वो मेकअप हो सकता है? इस बिजनेस में जो लॉस होता है वो 19-20 जैसे हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। मतलब मेकअप हो जाता है? मेकअप हो जाता है। तो जैसा कि आफ्ताब भाई बोल रहे हैं कि
घाटा होता है, घाटा नहीं होता है, जैसे कि कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे ट्रक में माल आता है, उतने दूर से कोलकाता से उड़ीसा से इनका माल आता है। अभी ट्रक में आता है तो कुछ माल अगर जैसे कि ब्रेक हो जाता है बांस, है ना, या फिर उसके अलावा बारिश वारिश का मौसम हो गया तो उसमें भी कुछ बांस खराब हो जाता है, सड़ जाता है स्टॉक में रखा हुआ। लेकिन इस बिजनेस में इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि जो भी नुकसान हो रहा है थोड़ा मोड़ा वो आराम से मेंटेन हो जाता है, उस बात का कोई इनको टेंशन नहीं है। तो अगर फ़ायदा का बात करें तो आपको एक बांस कितने का पड़ता है जहाँ से आप मंगवाते हैं? एक बांस देखिए सीजन पे, जैसे कि सीजन रहा, अगर ऑफ सीजन में अगर खरीदा जाता है तो ऑफ सीजन में आपका 10 रुपया 20 रुपया कमे में आता है। जैसे मान लीजिए एक बांस अगर 100 रुपया का आया तो वही सीजन में अगर यदि लिए तो सीजन में आपको 120 रुपया का लेना पड़ता है। अच्छा। और वही ऑफ सीजन रहा तो ऑफ सीजन में आपका 100 105 जैसा मतलब रहा। अच्छा, और इसे फिर आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक बांस 100 रुपये का खरीद रहे हैं, ऑफ सीजन रहा तो उसमें फिर हम लोग आपको 120 रुपये में खरीदना पड़ता है, और उसी बांस को आप कितने में बेचते हैं? वो बांस बिकता है 130 40 50 जैसे। मतलब कि एक बांस पे अगर हम लोग बात करें तो 20 से 50 रुपये तक का फ़ायदा होता है ना। तो अगर हम पूरा मंथ का अगर काउंट करें, जितना भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, है ना, तो उसमें महीने का कितना कमाई हो जाता है? कमाई का देखिए बता नहीं सकते हैं, कोई सीजन में माल कम भी आता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि कहीं अगर मान ले अगर कॉन्टेक्ट पकड़ें तो कॉन्टेक्ट में ज़्यादा भी देना पड़ता है, कम भी देना पड़ता है, तो लमसम मान के चलिए 50 से 60 होता है। 50 है। अच्छा, वैसे मतलब किस सीज़न में सबसे ज़्यादा बांस का डिमांड रहता है? सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है वही फरवरी के बाद से। फरवरी के बाद से? जी। तो यानी कि इसमें क्या है कि जिस सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इनकम होता है, और जो ऑफ सीजन होता है उसमें कमी, जैसे कि बरसात के मौसम में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे भी मौसम होते हैं जिसमें शादी विवाह का भी नहीं होता है कार्यक्रम, क्योंकि खरमास जैसे मौसम होता है तो उसमें डेकोरेटर वाले भी ऑर्डर नहीं देते हैं। तो उस महीने में क्या होता है कि बांस का ऑर्डर अगर कम आता है तो इनकम भी कम होता है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि अगर कम भी इनकम होता है जिस महीने में, और जिस महीने में इनकम ज़्यादा होता है, तो अगर उसके कंपैरिजन में एक एवरेज बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक का भी इनका इनकम हो जाता है। और अभी क्या है ना कि बांस का इतना ज़्यादा डिमांड अभी है मार्केट में कि उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आफ्ताब जी, बांस का जैसे ये गोटा जो बांस हो गया वो सेल करते हैं, और ये चाली बना के सेल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा भी बांस का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बनाते हैं और बेचते हैं? नहीं, और तो कोई प्रोडक्ट हमने भी, तो ऐसा तो बहुत प्रकार का प्रोडक्ट है, बांस से बहुत चीज़ बनाया जाता है, लेकिन वो सब नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरे पास कारीगर नहीं है। अच्छा, तो उसका कारीगर होता है। अभी जो ये चाली बन रहा है यहाँ पर, ये इसके लिए कितना वर्कर आप रखे हैं? इनके लिए अभी तो मेरे पास 4 वर्कर हैं। 4 वर्कर हैं जी। तो दोस्तों 4 वर्कर हैं इनके पास जो यहाँ पर चाली बनाते हैं, और आप लोडिंग वगैरह के में भी आप देख सकते हैं इनका वर्कर वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन सबको जो महीने का जो तनख्वाह है ये देने के बाद भी ये 50,000 के ऊपर ही अपना इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट का मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो अभी डिमांड का बात कर लिए, मुनाफा का बात कर लिए, अभी बात करते हैं कि इसका मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन कैसा है? इसका मार्केट में कंपटीशन तो उतना कुछ खास नहीं है। उतना कुछ खास नहीं है, नहीं। है ना। मतलब कि आप आराम से इस काम को कर रहे हैं, उतना कॉम्पिटिटर नहीं है कि बहुत माथा पेची है कि भाई वो भी वहाँ पर सेल कर रहा है और हमको बेचने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है ना। अगर शुरुआत में आप कितना इन्वेस्टमेंट किए थे उसके बाद इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिए थे? शुरुआत में, हाँ, शुरुआत में तो ये बिजनेस तो बहुत पहले से स्टार्ट है, लेकिन मेरा जुड़ा हुआ है 2013 से जुड़े हम। अच्छा। मैंने उस टाइम से मान के चलिए ना तक हम 5 लाख। 5 लाख। तो अभी अगर कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कि भाई बांस थोक में मंगवा लें, तो उसको लगभग कितना रुपया लगाना पड़ेगा तब जाके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएगा? अभी 6 से 7 लाख उसको लगाना 6 पड़ेगा। से 7 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर रखे हैं। धनबाद में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते होंगे इस बिज़नेस को करना, लेकिन बड़े लेवल पर ना करके छोटे लेवल पर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें थोक में आपसे बांस चाहिए होगा, तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, और उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, अगर आप धनबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं
और अगर आप बांस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, महीने का अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप आफ्ताब जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये स्टॉक में थोक में आपको बांस यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे और आप उसे आप अपने लोकल लेवल पर उसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आफ्ताब भाई से एक बात ज़रूर पूछना चाहें कि आफ्ताब भाई, आप बिजनेस को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे आज के समय में क्या है कि युवा जो है नौकरी के लिए सालों साल पूरा मेहनत करते रह रहे हैं, और अभी नौकरी का क्या हाल है हमारे देश में आप समझ ही रहे हैं। तो आप बिजनेस को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नौकरी अपने जगह में है, बिजनेस अपने जगह में है, ठीक है। वो आपके ऊपर है बिजनेस। आप चाहे तो बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप बिजनेस को गिरा भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी आज देश के युवा हैं, उन्हें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? जी, करना चाहिए, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, है ना। यानी कि बिजनेस शुरू कीजिए दोस्तों और आत्मनिर्भर बनिए। ये भी आज से नहीं, 10 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। ये 10 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे और आज ये इस बिज़नेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप 5 से 6 लाख रुपए लगाकर बांस मंगवा सकते हैं। बहुत सारा इसका डिमांड है आज के समय में मार्केट में। मैंने आपको पहले भी बता दिया कहाँ कहाँ आप बांस को सप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको गौर पे रखते हुए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मुनाफा भी अच्छा है, कमाई अच्छा हो जाता है। और अब साहब भाई, एक बात और मैं पूछना भूल गया, अगर इस बिज़नेस को करना है तो लगभग स्पेस कितना ज़रूरी है कि हाँ, इतना स्पेस में इस बिज़नेस को सही तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं इतना सारा बांस स्टॉक में रखा हुआ है, यानी अच्छा खासा एरिया है। उसके बाद क्या गाड़ी आपको खुद से, जैसे कि जो भी पार्टी ऑर्डर देता है उनको जब माल पहुँचाना रहता है तो गाड़ी आप देते हैं या जो पार्टी है वो गाड़ी भेजता है माल मंगवाने के लिए? अपने गाड़ी से भी दे देते हैं। अब जिस पार्टी का गाड़ी रहता है वो भेज भी सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और स्पेस की अगर बात करें तो कितना स्पेस होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए कि 80 रहना चाहिए लंबाई जमीन का, 80 फुट, और लमसम चौड़ाई रहना चाहिए 60 फुट। यानी कि अगर इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास 80 फीट बाय 60 फीट का एरिया होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जगह पर इनका बांस का स्टॉक रखा हुआ है। उसके साथ साथ गाड़ी भी रखने का जगह भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बांस जो है काफी लंबे लंबे बांस होते हैं, 20 फीट 30 फीट का बांस होता है, जिसे ट्रक पे, जिसे गाड़ी, इस तरह के गाड़ी पर लोड किया जाता है। तो आपके पास स्पेस होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से इसको कर सकते हैं। वरना फिर क्या होगा, पब्लिक को अगर थोड़ा सा भी इससे प्रॉब्लम होगा तो बेकार का आपका झगड़ा झंझट का एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्यों, है ना आफ्ताब जी? तो दोस्तों बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग। आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, आपने इस वीडियो में अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।